देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि किडनी की बीमारी या इन्फेक्शन बढ़ती उम्र में होता है, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। नवजात बच्चे को भी किडनी की बीमारी हो सकती है। इसको फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। इस बीमारी में शिशु की किडनी में सूजन होती है, जो कि यूरिन के जमा होने से हो जाती है। लेकिन हाँ, आपको घबराना इसलिए नहीं है, क्योंकि सही इलाज से पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है। फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस बीमारी आखिर क्यों हो जाती है, इसके क्या लक्षण हैं, यानी क्या सिम्टम्स हैं, और इसका बचाव कैसे करना है, इस पर डॉक्टर से जब हमने बात की और जो जानकारी हमें मिली है आज वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कई जो मामले हैं वो अक्सर सामने आते हैं। हालांकि ये बीमारी आसानी से काबू में भी आ जाती है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी एंड पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर संदीप कुमार सिन्हा, जब उनसे हमने बात की तब उनकी तरफ से बताया गया कि अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन के आने की वजह से शिशु की जो किडनी है इसको ज़्यादा क्लियर तरीके से देख पाना बहुत संभव आजकल हो गया है। अगर कोई भी शिशु फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस बीमारी से है ग्रसित तो उस पर बाकायदा नज़र रखी जाती है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान किसी विशेष उपचार की उस दौरान कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर से इलाज कराना ज़रूरी होता है। डॉक्टर संदीप कुमार ये भी बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लॉकेज को बाईपास करने के लिए गर्भस्थ शिशु के ब्लैडर में एक ट्यूब लगाई जाती है। हालांकि अधिकतर मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर सिन्हा की तरफ से भी बताया गया कि कुछ दिन पहले ही अस्पताल में एक ऐसा भी केस निकलकर सामने आया था। इसमें एक बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने पहले ही सप्ताह में किडनी और ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कर लिया। बच्चे में यूरिनरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक के लो डोज दिए गए और इसके अलावा रीनल स्कैन और ब्लैडर का बाकायदा एक्सरे भी करवाया गया। इन सभी जांचों के आधार पर यह फैसला लिया जाता है कि समस्या आखिर कितनी गंभीर है और इसके उपचार के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर दवाइयों से ही वो ठीक होगा। इस पूरे मामले में एक सर्जरी की कई बार जरूरत पड़ती है। अब नवजात शिशु पूरी तरह से इसके बाद स्वस्थ हो जाता है। अगर किसी नवजात बच्चे में फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है तो माता पिता को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यह एक सामान्य स्थिति है, इसलिए जब भी किसी गर्भवती महिला को इसके बारे में पता चले तो उसे परेशान होने की सबसे पहले कोई जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के अलावा पीडियाट्रिक जो यूरोलॉजिस्ट हैं या फिर पीडियाट्रिक सर्जन हैं उनसे भी आप सजेशन ले सकते हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से ही जो आगे का ट्रीटमेंट है वो फॉलोअप किया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।